हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। अब अगस्त का महीना तो ख़त्म हो गया। अब सितंबर के महीने में कितना आईपीओस आते हुए देखने को मिलेंगे, कैसा कुछ एक्शन है आईपीओ मार्केट का, कोई लेटेस्ट डीआरएचपी फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है, सब पर बात करेंगे। एंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर टाटा कैपिटल के आईपीओ के साथ। तो बड़ा आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा टाटा कैपिटल का। और एक इम्पॉर्टेंट बात, टाटा कैपिटल को मैंडेटरी इस महीने की एंड से पहले पहले यहाँ पर लिस्टिंग करवानी होगी। एंड ये आप कह सकते हैं क्योंकि आरबीआई जो है उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया लिस्टिंग, क्योंकि अपर लेयर एनबीएफसी है। जी हाँ दोस्तों, टाटा कैपिटल, तो इसको सितंबर के अंदर अंदर लिस्ट होना होगा। तो अब बहुत जल्द आरएचपी फाइल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। एंड जैसे ही आरएचपी फाइल होगा वैसे अपने को डेट्स ऑटोमेटिकली मालूम पड़ती हुई देखने को मिल जाएगी। एंड कहीं ना कहीं बड़ा आईपीओ है, बट टाटा इज इक्वल्स टू ट्रस्ट। लास्टली टाटा के जितने भी आईपीओज आए हैं अच्छे रिटर्न्स कमा कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये आईपीओ अच्छा साबित हो सकता है अगर मार्केट कंडीशन अच्छी रही तो। बाकी ओवरऑल अगर आप बात करेंगे इस आईपीओ के साइज़ की, तो ओवरऑल 17,000 करोड़ से 18,000 करोड़ का आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा। मैक्सिमम पोर्शन ऑफर फॉर सेल रहेगा, बट कुछ पोर्शन डेफिनेटली फ्रेश इशू भी रहता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर। एंड ओवरऑल अगर आप अब तक देखेंगे, अप्रैल में कंपनी ने डीआरएसपी फाइल किया था। एंड जून तक कंपनी को सेबी का अप्रूवल मिल गया। अगस्त में कंपनी ने फिर से अपडेटेड डीआरएसपी फाइल किया है, और कहीं ना कहीं सितंबर में ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा। तो बिगेस्ट आईपीओ आप कह सकते हो ओवरऑल अब तक रहता हुआ देखने को मिलेगा इस महीने में, आप कह सकते हैं सितंबर में, जो कि टाटा कैपिटल का रहता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अमांता हेल्थ केयर अभी मंडे से ही ओपन होता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड विकरन एंड एनलॉन ऑलरेडी ओपन है, तो विकरन और एनलॉन पर एंड में हम अपडेट दे देंगे। बट सबसे पहले अमांता की अगर बात करेंगे तो 126 करोड़ का छोटा सा आईपीओ है। कल कंपनी की एंकर बुक भी आती हुई देखने को मिली। ठीक ठाक नाम यहाँ पर रहते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि छोटा सा आईपीओ है। अलॉटमेंट चांसेस विल बी वेरी डिफिकल्ट इन दिस आईपीओ। एंड अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक फाइनेंशियल्स है, तो ऐसा भी नहीं कि बड़ी लिस्टिंग इन मिलेगी, छोटे मोटे लिस्टिंग इनका एक कैंडिडेट रहता हुआ देखने को मिलेगा। एंड अगर आप बात करेंगे डीआरएचपीस की, तो ओम फ्राइट का आईपीओ अब अपने को जल्द ही ओपन होता हुआ देखने को हो सकता है, क्योंकि डीआरएचपी यहाँ पर फाइल होती हुई देखने को मिल गई है ओम फ्रेट की। उसके बाद अगर आप बात करेंगे केकेआर ओन लार्जेस्ट ऑन डिमांड एसेट पूलिंग एमएचई पूलिंग सॉल्यूशंस का भी आईपीओ जल्द ही आता हुआ देखने को मिलेगा। 2,400 करोड़ का आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा। लीप कंपनी का नाम है। जी हाँ, लीप इंडिया लिमिटेड ने अपना डीआरएचपी जो है वो फाइल कर दिया है। तो ये दो अभी लेटेस्ट डीआरएचपीज़ है। बाकी काफ़ी सारी डीआरएचपीज़ फाइल होती हुई देखने को मिल रही है अपने को। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट की, तो वो है जियो आईपीओ से रिलेटेड, जो अभी लेटेस्ट में एजीएम जो होती हुई देखने को मिली है रिलायंस की, उसमें ये कंफर्म्ड होता हुआ देखने को मिल रहा है कि 2026 के स्टार्टिंग में जियो का आईपीओ यहाँ पर मार्केट में आता हुआ देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं 5% का डिल्यूशन की यहाँ पर बात की गई है, और वो भी अगर होता है तो आईपीओ का साइज़ अराउंड 45,000 करोड़ के आसपास होगा। और जिस हिसाब से अभी सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किए थे उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट 25% तो रिटेल का पोर्शन होना ही चाहिए। और उस हिसाब से आप देख सकते हैं इस आईपीओ में अगर वैल्यूएशंस अच्छे आते हैं, क्योंकि कंपनी तो लाजवाब है आपको पता ही है, अगर वैल्यूएशंस अच्छे आते हैं तो कहीं ना कहीं अलॉटमेंट भी सबको मिलेगा एंड लिस्टिंग गेन भी सबको मिलेगा। तो ये बढ़िया आईपीओ साबित हो सकता है, जो कि 2026 की शुरुआत में यहाँ पर आता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल एनलॉन हेल्थ केयर की अगर बात करेंगे तो ऑलरेडी आईपीओ क्लोज हो चुका है। 2.2% के आसपास यहाँ पर जीएमपी चल रही है। एंड ओवरऑल चांसेस इज अराउंड, यहाँ पर आप देखेंगे तो 20-25 में से एक का नंबर यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल जाएगा। बट बहुत कम चांसेस लिस्टिंग गेन के इसके अंदर, क्योंकि जीएमपी बहुत कम है। एंड सब्सक्रिप्शन भी कुछ ठीक ठाक ही आता हुआ देखने को मिला था, सिर्फ 7 गुना आता हुआ देखने को मिला ओवरऑल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हैं सिचुएशन ख़राब है। नेक्स्ट वी हैव विक्रन इंजीनियरिंग, 6% के आसपास इसकी जीएमपी चल रही है। ओवरऑल इसका भी अलॉटमेंट मंडे के दिन आउट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। हर 19 निवेशकों में से 2 निवेशक को अलॉटमेंट मिलेगा। इस आईपीओ में थोड़ा सा 50-50 मामला है। लिस्टिंग गेन 5-6% के हो सकते हैं, या फिर फ्लैट लिस्टिंग भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क अभी बना हुआ है। नेक्स्ट ओवरऑल हमने इस वीडियो के अंदर सभी आईपीओस को कवर कर लिया है। एसके फाइनेंस का आईपीओ, अवांसे फाइनेंशियल का आईपीओ अभी डिले होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं है। तो जैसे जैसे मार्केट कंडीशन अच्छी होगी और अपने को आरएचपीस की जो खबरें हैं वो आती हुई देखने को मिल जाएगी। तो इस चैनल पर हम डेली बेसिस पर आईपीओस अपडेट करते हुए देखने को मिलते हैं। तो आप ऐसे अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।